नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत शांति के दौर के बाद दोनों देश अपने संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत और चीन ने एक और कूटनीतिक वार्ता का दौर आयोजित किया, जो सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुआ। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना था। यही नहीं, इस बातचीत से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के शीर्ष राजनीतिक वांग यी की आगामी बैठक के लिए भी जमीन तैयार हो गई है, जिसकी मेजबानी भारत इस साल के अंत में करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव गौरंगालाल दास के नेतृत्व में एक टीम ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। भारतीय दल ने स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय संबंधों से सुचारू विकास के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। इस बैठक के लिए भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्य तंत्र WMCC की 33वीं बैठक इस सप्ताह बीजिंग में आयोजित की गई थी। चीन ने इस बैठक को भविष्यदर्शी दृष्टिकोण वाला बताया है। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए ठोस और प्रभावी उपायों पर सहमति व्यक्त की। चर्चा में सीमा पार सहयोग और कैलाश मानसरोवर यात्रा की संभावनाओं पर भी विचार हुआ। हालांकि भारतीय पक्ष के बयान में सीधी हवाई सेवाओं की बहाली का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि चीन इस पर जल्द निर्णय चाहता है। सूत्रों की माने तो भारत इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हालांकि तकनीकी अधिकारी इस विषय पर कार्य कर रहे हैं ताकि उचित रूपरेखा तैयार की जा सके। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक दिसंबर 2024 में बीजिंग में आयोजित की गई थी। उस बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर दोनों देशों में सहमति व्यक्त की थी। इस कार्यक्रम में आगामी बैठक की तैयारियों के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में 2020 की सीमा गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात के बाद सीमा पर सामान्य स्थिति लौट आई है और वह आशान्वित है कि दोनों देशों के बीच विश्वास धीरे धीरे मजबूत होगा। अब भारत और चीन के संबंधों में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। वार्ता के हालिया दौर में सीमा प्रबंधन से लेकर द्विपक्षीय सहयोग तक विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। आगे की रणनीति क्या होगी यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश विदेश के अन्य अहम खबरों के लिए जुड़े रहें चेतना मंच के साथ।